सब अभी यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट आए थे इस लिस्ट में उन सबके नाम है। अजय, इस लिस्ट में जितने भी जर्नलिस्टों का नाम है उनका पता ठिकाना अच्छी तरह जान लेना चाहिए। गो। आई डू द नीड। हमने सारा घर छान मारा, कहीं भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। हेलो इंस्पेक्टर अजय, अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी परेशानी बस अभी कुछ ही घंटों के लिए। वाकई सिक्योरिटी तो बहुत ही टाइट है, इतनी टाइट कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी आप चौकन्ना रहिएगा। चौकन्ना तो मैं हमेशा रहता हूं, लेकिन बच्चे होशियार तुम रहना, क्योंकि अगर एक बार पुलिस के हाथ लग गए तो मुंह से आवाज नहीं सिर्फ चीख निकलेगी। एक नसीहत तुम्हारे लिए और तुम्हारे एसीपी विजय के लिए, अपने रेजिग्नेशन तैयार रखना। काम हो गया। गुड, वेरी गुड। यानी मौत अब कमिश्नर ओबरॉय के आसपास मंडरा रही और किसी भी वक्त आइए, like खाना लगा दिया है। आओ विजय। देखो भाई, आज मैं तुम्हारा कमिश्नर नहीं हूं, आज मैं ओबरॉय हूं और तुम्हारा होस्ट हूं। प्लीज कम। थैंक यू सर। सर आओ अजय, कैसे हो? ठीक है सर। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम। क्या बात? सर मैंने पता लगा लिया है कि मीडिया के लोगों में जो सलोनी शर्मा नाम की लड़की है, दरअसल वो फेक है। क्या मतलब? सर वो मीडिया के लोगों के साथ पिछले 2 साल से घूम रही थी। उसने 2-3 लोगों को अपना गलत एड्रेस बताया है। सर असलियत का पता तो मैंने लगा लिया है, लेकिन अब वो गायब है। भाई वो तो मिल जाएगी। सर एक्चुअली बात कुछ और है। वो आज मीडिया के लोगों के साथ यहां आई थी, और यहां आने के बाद न जाने उसने कौन सा नया गेम खेल दिया। तो भाभी जी को मीडिया की लड़की या कोई जर्नलिस्ट यहाँ आई? हाँ, एक लेडी आई तो थी, लेकिन उसने सिर्फ टॉयलेट के लिए पूछा और मैंने बता दिया था। अगर उसने कुछ किया होता तो बॉम्ब स्क्वाड वालों को पता चला। अरे ये सब बातें छोड़ो यार, लेट्स हैव फूड प्लीज। कम ऑन, आओ जी, कम ऑन, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज। अरे क्या हो सकता है? अगर जर्नलिस्ट सलोनी शर्मा कातिल के साथ मिली हुई है तो वो उसकी मदद से क्या कर सकता है? सर कातिल का निशाना कमिश्नर साहब है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कातिल को मिस्टर मेहता की एक्टिविटीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, और उसका फायदा उठाकर उसने उनके स्टडी रूम में बॉम्ब प्लांट कर दिया। अब कमिश्नर साहब की ऐसी कौन सी आदत हो सकती है जिसके बारे में कातिल को पूरी जानकारी है और उसका फायदा उठाकर वो कमिश्नर साहब को नुकसान पहुंचा सके? क्या हो सकता है? अजय, ये शिकार किसने किया? तुम्हें याद है, ऐसा ही एक शिकार का टुकड़ा हमें उस पब्लिक बूथ से मिला था जहां से कातिल खून किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, दरअसल मुझे मिसेस ओब्रायन ने खुद बताया था कि कमिश्नर साहब अक्सर खाना खाने के बाद सिगार पीते।
और ये शिकार उन्हीं का है। सर, ओ माय गॉड। ये सिगार मत जलाइए सर। हो सकता है इस सिगार के जरिए वो आदमी आपको मारने की कोशिश करे। ये तो अच्छा हुआ सर, हमें ऐन वक्त पर आपकी साजिश का पता चल गया और हमने आपको सिगार जलाने से रोक लिया, वरना कुछ भी हो सकता था सर। सर इस सिगार की टिप पर साइनाइड लगा हुआ है। एक बार फिर वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। कॉल द फॉरेंसिक टीम। सुना है कमिश्नर साहब के कत्ल से पहले एक कातिल ने अल्टीमेटम दिया था। कितने घंटे पहले कत्ल की धमकी दी थी सर? क्या कमिश्नर साहब के घर में कोई घर का भेदी है? क्या ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का है? आपकी खामोशी काफी सवालों को जन्म दे रही है एसीपी साहब। अपनी खामोशी तोड़िए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। मिस्टर दयाल, सर आपका ही वेट करें। गुड मॉर्निंग सर। आइए एसीपी विजय। सर बैठिए। थैंक यू सर। ये सब क्या हो रहा है एसीपी विजय? इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या आप लोग आंखें बंद करके बैठे हैं? उधर मीडिया और प्रेस वाले जो उनके जहन में आता है छाप देते हैं, जो उनकी जुबान पर आता है बोल देते हैं। जब इस शहर का पुलिस कमिश्नर ही सिक्योर नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? बात यह है कि सर के मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट। मुझे वो कातिल चाहिए, अदरवाइज मैं आप लोगों के अगेंस्ट एक्शन लूंगा। यस नाउ यू कैन गो। सर। इंस्पेक्टर अजय, हेलो मिसेस मेहता। आने में थोड़ी देर हो गई, क्षमा चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं। कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ? जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा, बस जी रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ मिसेस मेहता, हम आपके गुनहगार हैं, आपके हस्बैंड को हम बचा नहीं सके। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसमें किसी को दोषी ठहराने से क्या फायदा। खैर, कुछ साल पहले स्टॉक एक्सचेंज के एक स्कैम में इन्होंने कुछ ब्रोकर्स को ब्लैकलिस्ट किया था। उस वक्त के अखबार में उन ब्रोकर्स की तस्वीर छपी हुई थी, जिसकी कटिंग्स इस फाइल में है। मिसेस मेहता, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति के कातिल
हमसे ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेंगे। मैं चलती हूँ इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। सर, लारा ने मुझे बताया कि आप होम सेक्रेटरी साहब से मिलने गए थे। हाँ जी, उन्होंने हमें सख्त वार्निंग दी है। अरे ये केस हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। नॉट टू वरी सर, ये केस तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। और हाँ सर, इसी केस के एक नतीजे तक मैं पहुंच गया। किस नतीजे? सर, आपको शायद याद होगा कि मिस्टर मेहता ने आपको 2 नाम बताए थे और उन्हीं दोनों नामों का जिक्र कमिश्नर साहब ने भी किया था। क्या तुम सत्यपाल और वीरेंद्र की बात कर? एग्जैक्टली सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अपनी आपस की दुश्मनी का बदला निकाल रहे हैं? वो दोनों सजा याफ्ता। एक तो जेल में अपनी सजा काट रहा है और दूसरा अपनी कैद काटकर दुबई जा चुका है। तो उसका मतलब यह है सर कि आपने ऑलरेडी पता लगा लिया है? आज काफी दिनों से उन दोनों पर मेरी नजर थी। सर, अब आदमी जेल में रहकर ऑपरेट तो कर नहीं सकता और मेरी जानकारी के हिसाब से सतपाल इस वक्त नासिक जेल में है। नासिक जेल? याद आया, मिस्टर माधव कुलकर्णी आजकल वहां के जेलर हैं। कुछ ही दिनों में वो ट्रांसफर होकर वहां गए। तुम एक काम करो, वहां चले जाओ और जाकर उनसे मिल लो। शायद उन दोनों कैदियों के बारे में कोई मालूमात हासिल हो जाए। राइट सर। सतपाल, मगर वो तो मर चुका है। मर चुका है? कब? जब मैंने इस जेल का चार्ज लिया था तभी मुझे पता चला था कि जेल के एक हिस्से में आग लग गई थी जिसमें 10 कैदी बुरी तरह से जल के मर गए थे। ये सतपाल भी उनमें से एक था। जेलर साहब, क्या मैं वो एरिया देख सकता हूं जहां ये हादसा हुआ था? इंस्पेक्टर अजय, अब उस जगह को देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस जगह को पूरी तरह से रिकॉन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि सतपाल की लाश की शिनाख्त किस बिना पर की गई थी? रिपोर्ट के मुताबिक सतपाल को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और उसकी लाश की शिनाख्त उसके चश्मे और पेन के आधार पर की गई थी। जेलर साहब, इतनी भयानक आग में क्या उस चश्मे और पेन की शिनाख्त की जा सकती थी? इंस्पेक्टर अजय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रिपोर्ट कह रही है। क्या मैं वो चश्मा और पेन देख सकता हूं? जब आपने अपने आने की खबर दी थी उसी वक्त मैंने वो चश्मा और पेन मंगा कर रख लिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि आप ये चश्मा और पेन जरूर देखना चाहेंगे। माफ कीजिएगा जेलर साहब, अगर इस केस की इंक्वायरी हुई तो आप सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या? जी हां, इतनी भयानक आग जिसमें इंसानी जिस्म कोयला बनकर राख हो गया, उसी आग के अंदर ये चश्मा और पेन बच गए और जिनकी शिनाख्त हो गई। एनीवेज, आप मुझे ये बताइए, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन और भी कोई घटना हुई थी वहां? रिपोर्ट के मुताबिक जेल में अफरा तफरी मच गई थी और 5 कैदी जेल से फरार हो गए थे, जिनमें से 4 कैदी तो पकड़े गए, लेकिन एक कैदी अभी तक फरार है। और वो कैदी हमारे हाथों से बच नहीं सकता। जानते हो वो कौन है? वो सतपाल है और वो अब तक जिंदा है। क्या? जी हां, और जहां तक मेरा ख्याल है आपके जेल में आग लगाने वाला भी सतपाल ही था। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हां, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। खैर, सतपाल हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकता। एनीवे, मैं चलता हूं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अब यह तो पता चल गया है कि मुजरिम कौन है और उसका चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब यह हुआ कि कातिल कौन है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आप भी? हाँ जी, तुम्हारे आने से पहले कुलकर्णी साहब से मेरी बात हो चुकी है। सर, तो इसका मतलब यह है कि कातिल ये नहीं जानता कि हम उसके अगले टारगेट को जानते हैं। हाँ जी, लेकिन हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हेलो, कहिए एसीपी साहब। भाई मानना पड़ेगा आपको, मुझे तो आपके रेजिग्नेशन का इंतजार था, लेकिन बहुत ही मोटी खाल निकली आप। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हाँ, नहीं एसीपी साहब नहीं, अभी तो आपको एक और खबर मिलेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ही होगा। हाँ, अगर आप अपना रेजिग्नेशन दे देते तो आपकी इज्जत बच जाती, लेकिन लगता है डिपार्टमेंट से बेइज्जत होकर ही निकाले जाएंगे आप। मेरा अगला टारगेट है सुजाता चक्रवर्ती। उसके आसपास की सिक्योरिटी मजबूत कर लीजिएगा। सर, तो इसका मतलब यह है कि उसका तीसरा निशाना है बॉम्बे टाइम्स की सब एडिटर सुजाता चक्रवर्ती। हमारी इंफॉर्मेशन का जरिया गुप्त है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, एक सेकंड, वो लास्ट लाइन निकाल दो और लिखो, आप हमारे लीगल डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसे जल्दी से टाइप करके सोलंकी एंड एसोसिएट्स को भिजवा दो। ओके। हेलो, सुजाता चक्रवर्ती स्पीकिंग। सुजाता जी, मैं एसीपी विजय बोल रहा हूँ। यस विजय साहब, कहिए। सुजाता जी, आप हैरान तो बड़ी होंगी कि मैंने आपको फोन किस लिए किया है। जी हाँ, मैं हैरान तो हूँ। वैसे आजकल आपका नाम मीडिया में काफी उछाला जा रहा है। सुजाता जी, मीडिया तो कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है, और आप भी तो मीडिया से। खैर, जाने दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको एक खास वजह से फोन किया है। आपने उस कातिल के बारे में तो सुना होगा जिसने अभी अभी 2 सनसनीखेज कत्ल किए हैं। मैंने सुना है उसके बारे में, और ये भी सुना है कि मर्डर करने से पहले वो अपने विक्टिम का नाम बताता है और फिर उसकी हत्या करता है। जी हाँ, इस बार भी उसने एक नाम बताया। अच्छा, इस बार किसका नाम है? आपका, सुजाता जी। मेरा? जी हाँ, डरिए नहीं। देखिए सुजाता, मेरी बात को गौर से सुनिए। आगे तुम। मैंने पता लगा लिया है, वो हर रोज शाम 7 बजे लाइब्रेरी जाती है। जानता हूं, लेकिन मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एसीपी विजय मेरे तरीके जान गया है। उसका ध्यान लाइब्रेरी पर ही रहेगा और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। तो फिर अब क्या करोगे? सुजाता चक्रवर्ती के ऑनर में उसी के घर पर एक फंक्शन रखा गया है। मैं वहां प्रेस रिपोर्टर बनकर जाऊंगा। बस आखिरी बार, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सुजाता चक्रवर्ती, अब तेरी बारी है।
कोई भी आदमी चेकिंग किए बिना अंदर नहीं जाएगा, और जिस पे भी शक हो टेक हिम इनटू कस्टडी। मिस सुजाता का अंदर वाले रूम में आइए। सुजाता जी। यस। ओह, हेलो एसीपी साहब। सुजाता जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे आदमी बंगले के चारों तरफ मौजूद है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। एसीपी साहब, जब मिस्टर मेहता और कमिश्नर ओबरॉय की हत्या हुई तब भी आपके आदमी वहां मौजूद थे? देखिए सुजाता जी, उस वक्त हम ये नहीं जानते थे कि कातिल कौन है, लेकिन अब हम उसकी शक्ल अच्छी तरह पहचान गए और इस बात का उसे पता नहीं। आप हमारी बात का यकीन कीजिए, आपको कुछ नहीं। आपका यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सुजाता जी, हम कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे हैं, आप भी कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे। बाकी आप पूछो प्लीज। ओके। Good evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, मिस सुजाता चक्रवर्ती की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं? एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से इतनी कम उम्र में जो मकाम उन्होंने बनाया है, वो अपनी मिसाल आप हैं। प्लीज वेलकम मिस सुजाता चक्रवर्ती। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने जो आज मुझे ये इज्जत बख्शी है। हालांकि मैं इस इज्जत के लायक तो नहीं हूँ, मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है।
हाँ, एक चीज मैंने हमेशा की है, जब मैं एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट थी तब भी, और आज जब मैं एक इतने बड़े न्यूज़पेपर की ओनर एंड एडिटर हूं तब भी, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। दोस्तों एंड एस्टीम्ड कलीग्स, हम जर्नलिस्ट कभी-कभी सच्चाई को बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं, और ऐसे करने में सच्चाई का दामन हमसे जरूर छूट जाता है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप न्यूज़ को सच प्रिंट कीजिए। बिलीव मी, सच अपने आप में ही काफी सेंसेशनल है। तो हम सच का दामन क्यों छोड़े? क्यों ना हम समाज को सच का आईना दिखाएं, उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, ताकि आने वाले कल में वो ये गलतियां ना दोहराएं। थैंक यू। तुम्हारा खेल खत्म हो गया सतपाल। तुम क्या समझते थे कि पुलिस तुम्हें पहचानती नहीं? पुलिस तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानती है सतपाल। तुमने बड़ी खूबसूरती के साथ मेहता साहब का कत्ल किया। तुमने उनकी कार में बम फिट किया और उसके एक्सप्लोजन से जो दहशत पैदा हुई, तुम उसका फायदा उठाकर उनके स्टडी रूम में गए और जाकर उनके टेबल लैंप में बम फिट कर दिया। इसके बाद तुमने कमिश्नर साहब को निशाना बनाया। तो हमें यह बात समझते देर नहीं लगी कि तुम मिस्टर मेहता और कमिश्नर ओबरॉय के पुराने दुश्मन हो। तुम्हारी उनसे दुश्मनी है। सतपाल, तुम तो इतने शातिर हो कि तुमने जेल में रहते हुए 10 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तुम जेल से फरार हो गए, लेकिन उन 5 फरार कैदियों में 4 तो पकड़े गए, लेकिन 1 लापता हो गया। बस इसी क्लू की बिना पर हम तुम तक पहुंच गए। इस तरह हमने तुम्हारे आखिरी मकसद को नाकामयाब कर दिया। ठीक है एसीपी विजय, ठीक है। यह तो जिंदगी है, और जिंदगी खेल का मैदान होता है जिसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है। वो अजीत मेहता ही था जिसने मुझे बर्बाद किया। मैं एक स्टॉक ब्रोकर था, लेकिन उसने मुझे बैन करवा दिया। और कमिश्नर ओबरॉय, जो कि उस वक्त डीसीपी थे, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन उन दोनों से कहीं ज्यादा इस औरत ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। इसने मेरे खिलाफ अपने अखबार में लिख लिख कर, मेरी तस्वीर छाप छाप कर मुझे कैद की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। बस मैंने इन तीनों को मारने का प्लान बना दिया। सिर्फ एक गलती हो गई, सिर्फ एक गलती। मैं अपना चश्मा और फाउंटेन पेन जेल की आग में भूल आया। अगर यह गलती नहीं हुई होती तो आप मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाते, मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते आप लोग। मैंने और मेरी कोलीग सलोनी ने तो इस शहर में तहलका मचा दिया था। मिस्टर सतपाल, यह मत समझना कि हमने तुम्हारी साथी, क्या नाम है उसका, सलोनी, उसे गिरफ्तार नहीं किया। उदय, ये सोनोली शर्मा के नाम से जर्नलिस्टों की भीड़ में बड़ी आसानी के साथ जाकर शामिल हो। मिस्टर मेहता के घर के लैब में बॉम्ब प्लांट
तुमने किया था सतपाल, और तुम्हारी साथी ने कमिश्नर साहब के घर में जाकर सिगार बदला था। सतपाल, अपराधी चाहे जितना ही चालाक और शातिर क्यों ना हो, वो अपनी कमजोरी का कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ लिया जाता है। ले जाओ से। सतपाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने आप को पुलिस के हवाले करो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कहा था। सतपाल अपनी मर्जी से जिया है, अपनी मर्जी से मरेगा। मैडम, अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं। थैंक यू एसीपी साहब, मैं आप लोगों का ये एहसान। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। देखिए सुजाता, आज समाज का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि पुलिस भी उन्हीं का हिस्सा है, उनसे अलग नहीं। अगर वो हमारी मदद करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ये बात अपनी अखबार के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन। क्या बात है इंस्पेक्टर अजय, किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? सर क्या बताओ इस इंडियन टीम को, फिर से कैच छोड़ दिया। शायद मुझे जाके समझाना पड़ेगा कि कैच कैसे पकड़ा जाता है। अच्छा, ये बात। कैच। हाउ वाज दैट सर? नॉट बैड।